welcome to my new video. In this video we have discussed about class 9 chapter number 2 polynomials exercise 2.1 questions. Question number 1 is given that which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not. State reason for your answer. यानी कि इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, कौन से नहीं है. उसके लिए हमको रीजन भी बताना है. अगर है तो भी रीजन देना है, नहीं है तो भी रीजन देना है. ठीक है ना. चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं. तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जब हम लोग पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं तो कैसे पहचानते हैं हम लोग. कांस्टेंट होता है इनटू वेरिएबल होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. और इसका वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है. राइट, होल नंबर होती है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं. अगर रेशनल नंबर होता तो क्या होता, उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं. लेकिन जब होल नंबर पावर में है तो हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे. समझ में आ गया. ठीक है. चलिए अब है यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7. देखिए यहाँ पर जो पावर है सभी की पावर होल नंबर है. यानी कि x पर पावर क्या है 2, 2 क्या है, एक होल नंबर है. यहाँ पे x पे पावर क्या है 1, 1 क्या है, एक होल नंबर है. यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या है 0 और 0 होल नंबर है. ठीक है ना. यानी कि इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, कि ये जो फर्स्ट है वो पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल. राइट. तो हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब ये पॉलिनोमियल से वन वेरिएबल में y बिकॉज ऑफ it contains only one variable x. देखिए केवल एक वेरिएबल का यूज किया गया है x. ठीक है ना. इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट वाला भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया, क्या, y. और y की जो पावर है 2 है. 2 क्या है, होल नंबर है. यानी कि पॉलिनोमियल्स भी हैं और वन वेरिएबल का यूज किया गया है. यानी कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. यहाँ रीजन दीजिएगा. वन वेरिएबल as it contains only one variable y. ये क्या किया है, केवल एक ही वेरिएबल को कंटेन किया है और वो क्या है, y है. चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है. यानी कि ये वन वेरिएबल में है लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t जो स्क्वायर रूट टी है, स्क्वायर रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t पर हाफ. राइट. और ये जो t पर हाफ है वो एक होल नंबर है नहीं. तो इसका मतलब क्या, कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. तो हम लोग बताएंगे इट इज वन वेरिएबल बट नॉट पॉलिनोमियल. इट इज one variable but not polynomials. लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बिकॉज ऑफ
क्या रीजन देना है हम लोग को, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट थ्री जो कि क्या होगा t टू द पावर हाफ होगा, स्क्वायर रूट 3 जो कि क्या होगा t टू द पावर हाफ होगा, वो इन विच पावर, और ये जो पावर है इन विच पावर ये जो पावर है इज नॉट अ होल नंबर, राइट, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पे आते हैं, y प्लस वाई बाई टू, और सॉरी y प्लस 2/y है, तो ये वन वेरिएबल तो है, तो हम लोग लिख देते हैं कि इट इज अ वन वेरिएबल, इट इज वन वेरिएबल बट नॉट पॉलिनोमियल because of जो 2/y है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2y टू द पावर, जब हम लोग y को ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर है नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। इन विच पावर is not whole number, राइट। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें तो वन वेरिएबल है ही नहीं, पॉलिनोमियल्स तो है, क्योंकि सभी जो यहाँ पे पावर है वो क्या है, होल नंबर है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स तो है क्योंकि सभी वेरिएबल के पावर क्या है, होल नंबर है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज ऑफ x, y एंड t, 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए देखिए हम लोग लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल्स but it is polynomials in 3 वेरिएबल, यानी कि ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स नहीं है, इट इज पॉलिनोमियल्स इन 3 variables as it contains 3 variable x, y and t, राइट, लिख लीजिए, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है आपको, कांस्टेंट नंबर नहीं दिख रहा है, तो मैं बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, जब हमको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिखता इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1, राइट, समझ में आ गया, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी कि वहां पे क्या है, 1 है, ठीक है ना। चलिए 2 - x² + x³, यहाँ पे क्या है, 1 है, वही कंडीशन है, बस साइन चेंज कर दिया है, प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है ना, इसको प्लस साइन के साथ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग कहीं पे कोई भी साइन नहीं लगाते तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, माइनस साइन के साथ लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² = -1, राइट, क्या होगा, -1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, π/2 x² + x, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर विल बी पाई बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 2x माइनस 1, स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि साथ में एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू ये इंटू साइन है राइट, 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये इंटू की साइन है राइट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स स्क्वायर का, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा ये, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को थोड़ा सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। यानी कि हम लोग को क्या करना है, एक एक एग्जांपल लिखना है, एक ऐसा एग्जांपल लिखना है जो कि बाइनोमियल्स हो, बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म हो राइट, बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म हो और डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो आप लिख दीजिए, ठीक है ना, आप लिख दीजिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो कि बाइनोमियल्स हो, ठीक है ना, बाइनोमियल हो और डिग्री क्या हो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल्स हो डिग्री क्या हो, 35 हो। एक ऐसा अलजेब्राइक का एक्सप्रेशन लिखना हम लोग को राइट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल्स होने चाहिए यानी 2 टर्म होने चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी लिख दीजिए आप, कुछ भी। 35 डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो 3x पर 35 प्लस 2 हो गया 1 टर्म 2 टर्म, यानी कि क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया और डिग्री क्या है 35, डिग्री क्या हो गई 35 हो गई। कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, x टू दी पावर 35 प्लस 1 लिख दीजिए, जो भी आप इच्छा हो, ठीक है ना, एक ही लिखना है, उसको एक लिखना है। चलिए आगे क्या है, सेकंड में क्या कह रहा है, हम लोग सेकंड में कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है ना, डिग्री 100 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग वो भी। तो क्या होना चाहिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए राइट। चलिए तो मोनोमियल भी बना लेते हैं, कुछ भी बना दीजिए आप, कुछ भी, x टू दी पावर 100 हो गया मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब समझ ले 1 टर्म होना चाहिए, 1 टर्म है x टू दी पावर 100, कुछ भी बनाइए आप, कुछ भी, ठीक है ना। 3x टू दी पावर 100 बना दीजिए, 5x टू दी पावर 100 बना दीजिए, कुछ भी, एक ही आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं अलग अलग बना के दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि हम लोग को क्या करना है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए इसमें इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो डिग्री ऑफ द गिवन यानी इस दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी बताइए, 3 होगी, ठीक है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 हो गया, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, कहीं पे भी पावर दिख नहीं रही है, पावर नहीं दिख रही है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5t टू दी पावर 1 माइनस स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 होगी, यानी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसीलिए 3 डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री हो गई। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है,
तो ये डिग्री हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। हर समय कांस्टेंट के पास जो वेरिएबल की पावर होती है 0 होती है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो 3 1 3 वही आ जाएगा कि नहीं। तो बताइए पावर क्या होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल्स की, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी बताइए, 0। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर किसको कहते हैं, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसके कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, ठीक है ना, यानी डिग्री क्या हो, 3 हो। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको सब बता दिया हूँ, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक। अब आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। और 2 वाले क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। यानी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, क्यूबिक। क्या कहते हैं, क्यूबिक। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2। क्या है, 2। देखिए 2 है ना हाईएस्ट पावर, तो 2 डिग्री वाले क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट। चलिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, यानी डिग्री क्या है, 1। क्योंकि x पे हमेशा जहां पे केवल x लिखा है इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, डिग्री 1 है, राइट, ठीक है ना। तो ये क्या है, जिस पर 1 डिग्री रहता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी t टू द पावर क्या है, 1 है। t की पावर क्या है, ये 1 है, यानी कि ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर। डिग्री क्या है, 2 डिग्री वाले क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, 7x टू द पावर 3, यानी कि 3 डिग्री वाले क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो लास्ट है आपका वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।